नेपाल के बाद अब फ्रांस में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। फ्रांस में प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू की सरकार गिरने के एक दिन बाद ही राजधानी पेरिस और अन्य स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने सड़कें बाधित कर दी और आगजनी भी की। पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे। फ्रांस के गृह मंत्री ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के शुरुआती घंटों में लगभग 200 लोगों की गिरफ्तारी की घोषणा की थी। प्रदर्शनकारियों ने इसका ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट नाम दिया है। विरोध प्रदर्शन हालांकि ऑनलाइन ही शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ये अचानक से तेज होता गया और 80,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती को चुनौती देते हुए प्रदर्शनकारियों ने अवरोधकों को तोड़ दिया और जिसके बाद पुलिस ने तेजी से गिरफ्तारियां की है। फ्रांसीसी गृह मंत्री ब्रूनो रेटेलेव ने कहा है कि पश्चिमी शहर रेसन में एक बस में आग लगा दी गई और दक्षिण पश्चिम में बिजली लाइन को नुकसान पहुंचाने से रेलगाड़ियां बाधित हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारी विद्रोह का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्लॉक एवरीथिंग की शुरुआत गर्मियों के दिनों में हुई थी। इस आंदोलन को सोशल मीडिया जैसे टिकटॉक और एक्स के जरिए बढ़त मिली। इसके जरिए हड़ताल, बाइकआउट और सड़कों पर प्रदर्शन का आह्वान छात्रों, वर्कर्स और कार्यकर्ताओं से किया गया। विश्लेषकों को कहना है कि फ्रांस सरकार के लिए इसे दबाना मुश्किल हो रहा है। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मंगलवार देर रात रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकार्नू को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। लगभग एक साल में देश को चौथी बार नया प्रधानमंत्री मिला है। लेकार्नू फ्रांस के इतिहास के सबसे कम उम्र के रक्षा मंत्री हैं। साल 2017 में मैक्रो के मध्यमार्गी आंदोलन में शामिल हुए लेकार्नू ने इससे पहले विभिन्न पदों पर कार्य किया था। सोमवार को फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू संसद में विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहे। इसके बाद उनकी सरकार गिर गई थी। बायरू की सरकार के पक्ष में 194 जबकि विरोध में 364 वोट पड़े। मैक्रो ने पिछले साल दिसंबर में बायरू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। सरकार गिरने के बाद बायरू को संवैधानिक रूप से बाध्य होकर मैक्रो को इस्तीफा सौंपना पड़ा। पेरिस पुलिस ने बताया कि करीब 1000 प्रदर्शनकारियों ने गारे दू नॉर्ड रेलवे स्टेशन में जबरन घुसने की कोशिश की। पुलिस हेडक्वार्टर के मुताबिक इस कोशिश में नाकाम कर दिया गया और स्थिति को काबू में कर लिया गया। फ्रांस के दक्षिणी बंदरगाह शहर मार्सेय में पुलिस ने 200 प्रदर्शनकारियों को मुख्य सड़क को ब्लॉक करने से रोक दिया है। एएफपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी सड़क जाम करने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोका है। फ्रांस की राजनीति में बजट हमेशा से टकराव का एक बड़ा कारण रहा है। हर साल इसके जरिए तय होता है कि सरकार किन क्षेत्रों पर कितना खर्च करेगी और कहां पर कटौती करेगी, और यही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान की जड़ भी बनता है। पिछले साल 2024 में भी यही हुआ। प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर ने संसद में बजट पेश किया, लेकिन उस पर भारी विवाद खड़ा हो गया। वामपंथी दलों ने आरोप लगाया कि बजट गरीब और आम जनता के खिलाफ है, क्योंकि इसमें सामाजिक कल्याण योजनाओं में कटौती की गई है। दूसरी तरफ दक्षिणपंथी दलों की शिकायत थी कि टैक्स और वित्तीय नीतियां उनके हितों पर चोट करती हैं। आमतौर पर एक दूसरे के धीर विरोधी ये दोनों खेमे इस बार सरकार के खिलाफ एकजुट हुए। उन्होंने संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर कहा कि बार्नियर की सरकार अब भरोसे के लायक नहीं रही। दिसंबर 2025 में हुए मतदान में सरकार भी अल्पमत में आ गई और प्रस्ताव पास हो गया। इसके साथ ही बार्नियर की सरकार गिर गई और राष्ट्रपति को नया प्रधानमंत्री अब चुनना पड़ा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।